हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान के पाठ 6 जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पूरे पाठ को इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम बहुत कम समय में 10 से 12 मिनट के अंदर ही पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे। आप लोग पूरे वीडियो बिना इसकी पूरे देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। यह पूरे चैप्टर को समरी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आगे के वीडियो में इसको डिटेल में अध्ययन किया जाएगा। पहले एक बार हम पूरे पाठ को आसानी से आसान भाषा में पढ़ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहला जो टॉपिक है इसमें पॉइंट पॉइंट करके दिया गया है। प्रत्येक पॉइंट को हम एकदम विधिवत तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को पूरा टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। जैव प्रक्रम, पहला पॉइंट इसमें दिया गया है। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, इसमें देखिए लिखा गया है एक लाइन, वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ये शब्द यहाँ पे जो कठिन शब्द दिए गए हैं उसको डिफाइन कर देंगे हम। अनुरक्षण का मतलब होता है पालन पोषण करना। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, पालन करना या मरम्मत करना। तो जो जीव होता है, कोई भी जीवधारी होता है, उसमें शरीर में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बहुत सारे तंत्र होते हैं जो मिल करके काम करते हैं। उसी को हम अनुरक्षण का उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। कहने का मतलब जिससे कि हमारे शरीर में अगर देखा जाए तो भोजन के पाचन के लिए कोई तंत्र होगा जिसे हम भोजन पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से श्वसन के लिए तंत्र हो जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। उसी प्रकार से जो है रुधिर के परिवहन के लिए या वस्तुओं के परिवहन के लिए या खाद्य पदार्थ के परिवहन के लिए हमारे शरीर में ब्लड होता है, तो ये रुधिर परिवहन तंत्र हो गया। उसी प्रकार से जो है जितने जनन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, और जो है परिवहन तंत्र हो गया, और जो है उत्सर्जन तंत्र हो गया, जितने भी शरीर में अलग अलग जो कार्य होते हैं वो सभी कार्य सम्मिलित रूप से ये जो है कार्य क्या करते हैं कि हमारे शरीर की देखभाल करते हैं, हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं, टूटे फूटे कोशिकाओं की, और हमारे शरीर का पालन करते हैं, ये सब मिल करके। तो इन्हीं सब तंत्रों को जो है हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, पोषण है। पोषण क्या होता है इसको देख लेते हैं। पोषण शब्द का मतलब होता है कि प्रत्येक जीवधारी को अनुरक्षण प्रक्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर कोई सिस्टम हमारी बॉडी में काम कर रहा है, चाहे श्वसन की प्रक्रिया हो, चाहे परिवहन की प्रक्रिया हो, चाहे वो पोषण की प्रक्रिया हो, जितने भी प्रक्रिया होती हैं उसमें जो हमारे प्रक्रम जैव प्रक्रम तंत्र काम करते हैं, अनुरक्षण का काम करते हैं, उनके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा जो होती है जीवधारियों के पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण से प्राप्त होती है। इस ऊर्जा से के स्रोत को शरीर के अंदर लेने और उपयोग के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफिनीशन हो गई है, हम इसको आसान भाषा में कर देते हैं कि जो पोषण होता है किसी जीवधारी द्वारा जो भोजन ले करके उससे ऊर्जा प्राप्त करके उस ऊर्जा का उपयोग शरीर की मरम्मत और पालन में करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम पोषण कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का मतलब होता है कि ऐसा पोषण जिसके अंतर्गत जो है जीवधारी किसी बाहरी स्रोत से जो है भोजन प्राप्त नहीं करता है, वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। जैसे कि ऐसा काम पौधे करते हैं। पौधे क्या करते हैं, वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और भूमि से जल लेकर के प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। बल्कि हम लोग जो हैं वो पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि पौधों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, जैसे गेहूँ हुआ, चावल हुआ, जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो पौधे द्वारा बनाया गया है, पौधे ने बनाया है। तो हम क्या किस श्रेणी में आएंगे, हम विषम पोषण में विषम पोषी पोषण की श्रेणी में आ जाएंगे। कहने का मतलब कि जो पौधे होते हैं वह स्वपोषी होते हैं और जो जंतु होते हैं वो विषम पोषी होते हैं, ठीक है। वो पौधों के ऊपर, जो जंतु होते हैं पौधों के ऊपर पोषण के लिए निर्भर करते हैं। अगला पॉइंट है, हमारे शरीर में क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। तो बात सही है कि जो पोषण के लिए जो हम चीज़ें आप भोजन को ग्रहण करते हैं वो बाहर से ही तो आता है। बाहर से उसको भोजन को ग्रहण करेंगे, उसको जो है पोषण के माध्यम से उसमें से ऊर्जा निकाली जाएगी और उसी ऊर्जा का उपयोग जो है टूट फूट का मरम्मत करने में और जीवधारी के शरीर के पालन पोषण में उसका उपयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में हाँ, आगे पॉइंट है उपचयन अपचयन है, ठीक है।
हमारा अगला पॉइंट है उपचयन अपचयन अपक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। कहने का मतलब कि जो उपचयन अपचयन के माध्यम से जो भोजन के कण होते हैं उसको जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस अणुओं का विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। कहने का मतलब जो कोई चीज़ हमें शरीर में तोड़नी होती है तो उसके लिए मुझे चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर से आती है, यहाँ पे समझाया गया है। आगे पॉइंट में देखते हैं, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। श्वसन की एक आसान परिभाषा बता देते हैं कि श्वसन की आसान परिभाषा यह है कि ऑक्सीजन का उपयोग करके किसी भोज्य पदार्थ को तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त करना ही श्वसन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। एक कोशिकीय जीव होते हैं कि जो पूरी सतह होती है पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए और गैसों, थोड़ा सा लिख के मिस्टेक हो गया है, इसको के बना दीजिए, के लिए गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ मतलब कि जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि जो शरीर जिसका बड़ा है, जो बहुकोशिकीय जीवधारी, जैसे हम लोग बहुकोशिकीय जीवधारी हैं, तो हमारे शरीर में हर काम के लिए एक अलग अलग तंत्र होता है। भोजन के लिए पाचन तंत्र होता है, श्वसन के लिए श्वसन तंत्र होता है, रुधिर के परिवहन के लिए परिवहन संचरण या परिवहन तंत्र होता है, और रिप्रोडक्शन के लिए जनन तंत्र होता है। ये सारे तंत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन एक कोशिकीय जीवधारी में ऐसा कोई तंत्र होता नहीं। अमीबा जो होता है, पैरामीशियम होता है, यूग्लिना होता है, ये सब जो जीवधारी हैं एक कोश की जीवधारी हैं, और एक कोशिका से पूरा बने होते हैं। जीवाणु भी एक कोश की जीवधारी, वो भी एक कोशिका से बना होता है। ये सारे जो जीवधारी होते हैं, जो एक कोश की जीवधारी होते हैं, वह उनकी जो शरीर होती है वह सीधा जो है वातावरण के संपर्क में होने के कारण जो है अपना श्वसन वो वहीं से कर लेते। तो उसके लिए किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार के तंत्र की आवश्यकता वो उनको महसूस नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट जो है हमारा वो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से प्रक्रम हैं, जिसकी चर्चा भी हमने कर लिया कि पोषण, भोजन के पाचन के लिए पोषण के लिए हमारा पोषण तंत्र है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। श्वसन के लिए श्वसन तंत्र रहेगा, वहन तंत्र मतलब कि परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र या ट्रांसपोर्ट। जैसे हम जानते हैं कि अगर हमारे आसपास अगर किसी खाद्य पदार्थ को या किसी गेहूँ को, चावल को अगर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में या दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में भेजना होता है तो ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, अर्थात कि ट्रकों की या मालगाड़ी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमारे शरीर में जो है अगर जो भोजन है उसको हम पाचन तंत्र में जाने के बाद, भोजन पचने के बाद उसको शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में ब्लड होता है। तो ब्लड एक परिवहन तंत्र का काम करता है, और जो पौधे होते हैं उसमें जो परिवहन होता है वह जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से होता है। कहने का मतलब जो परिवहन तंत्र जंतुओं में भी पाया जाता है, पौधों में भी पाया जाता है, जिसके द्वारा भोजन जो होता है या अन्य जो पदार्थ होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारे शरीर के जो अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। तो पोषण को यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं हम। अब इसमें पोषण, श्वसन, वहन जितने भी तंत्र हमारे शरीर में हैं उस सबको एक डिफिनीशन के फॉर्म में आसान भाषा में समझाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए, इसको समझ में आ जाएगा। पोषण का मतलब हमने वही बताया था, उसको फिर से बता देते हैं कि जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल अणुओं में परिवर्तित कर उपभोग करना पोषण कहलाता है। कहने का मतलब होता है कि जब जो ही भोजन हम खाते हैं तो भोजन का एक निवाला होता है, उसको ले जाकर के दांत के द्वारा कूचा जाता है और दांत के द्वारा उसको पीसा जाता है। उसके बाद जीभ के द्वारा उसमें जो है लार को मिलाया जाता है, भोजन के पाचन होता है, और वो भोजन जो होता है आमाशय में जाता है। आमाशय से छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत से होते हुए जो है पूरा पाचन जो है होने के बाद अब जो उसका अवशोषण होता है और पूरा जो भोज्य पदार्थ का जो आवश्यक तत्व होता है वो हमारे शरीर में आ जाता है।
इस पूरी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। कहने का मतलब कि जो कठिन या जटिल कार्बनिक पदार्थ थे, बड़े बड़े टुकड़े थे, उसको तोड़ करके जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसको सरल अणुओं में परिवर्तित करके उसका उपभोग करना हमारे शरीर द्वारा पोषण कहलाता है। आगे दूसरा पॉइंट है जिसे कहते हैं श्वसन। इसको देख लेते हैं श्वसन को हम। हाँ, तो श्वसन को समझ लेते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय अवस्था के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। मतलब कि आसान भाषा में अगर इसको समझा जाएगा, इसका मतलब होता है कि जो भोजन के पदार्थ होते हैं, जो भोजन होता है उसको जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त करना ही श्वसन कहलाता है आसान भाषा में। अगला है वहन या परिवहन। वहन क्या होता है? वहन एक प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में आवश्यक पोषक तत्व पहुँचाए जाते हैं जो शरीर के लिए अनुरक्षण या पालन का काम करते हैं। ठीक है, तो परिवहन तंत्र में जो है हमारे शरीर में, मनुष्यों में जो है परिवहन तंत्र का काम जो है ब्लड करता है, रुधिर करता है। लेकिन जो पौधे होते हैं, पौधों में परिवहन तंत्र का काम जो है, एक परिवहन तंत्र होता है पौधों में भी, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा जो है भोजन का संवहन होता है। तो शरीर, पादपों के शरीर में जाइलम फ्लोएम नामक जो दो ऊतक पाए जाते हैं जिसके द्वारा परिवहन का काम किया जाता है। आगे देखते हैं, शरीर के से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन के द्वारा क्या होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, इसको जो है शरीर के बाहर निकाला जाता है और इस प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, एंजाइम किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं अगले पॉइंट में। जटिल पदार्थों के सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जो कुछ जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं उसे एंजाइम कहते हैं। एंजाइम के माध्यम से भोजन के बड़े बड़े कणों को जो है रासायनिक रूप से तोड़ करके छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। इसी को हम एंजाइम कहते हैं। और अगला पोषण की बात कर लेते हैं कि सब हम बता भी चुके हैं कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। अगला विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संभोजी पोषण। जो मृत जीवी पोषण होता है, इसका मतलब होता है कि जो सड़ी गली वस्तुओं से जो पोषण भोजन प्राप्त करता है, जो जीवधारी, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए कुरमुत्ता, जिसे हम जो है कवक भी कहते हैं, ये एग्जाम्पल है मृत जीवी पोषण का। परजीवी पोषण के अंतर्गत वो पोषण आते हैं जिसमें जो है कोई जीवधारी किसी दूसरे जीवधारी पर जो है निर्भर रहता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि अगर जो पैरासाइट के रूप में देखा जाएगा तो मनुष्य के अगर बाल में जूं है, सर में जूं है, जूं जो है वो वहीं पर रहती है, अपना निवास करती है और अपना भोजन जो है उसी से वो प्राप्त करती है, ब्लड को सक करके। लेकिन मनुष्य के शरीर के भीतर भी कुछ जो है पैरासाइट या परजीवी पाए जाते हैं, जैसे कि पेट का जो केंचुआ, जिसे हम एस्करिस लम्ब्रिक्वाइडिस कहते हैं, ये या गोल कृमि कहते हैं, ये केंचुआ भी जो है परजीवी की श्रेणी में आता है। प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है? प्राणी संभोजी पोषण मतलब होता है कि ऐसे प्राणी जो कि साथ साथ रहते हैं और साथ साथ भोजन करते हैं, एक दूसरे के लिए जो है वो उपयोगी सिद्ध होते हैं। जैसे कि जो और एक दूसरे को अगर अलग कर दिया जाए तो एक दूसरे के बिना वो रह भी नहीं पाते हैं। कहने का मतलब होता है जैसे लाइकेन होता है, लाइकेन एक ऐसा एग्जाम्पल है, ये प्राणी संभोजी पोषण का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल के मिलने से बनता है और एक नया पौधा बनता है, और जो कि साथ रह कर के भोजन प्राप्त करता है। दूसरे जो कवक होता है वह शैवाल को जो है पानी प्रोवाइड करता है, जबकि जो शैवाल होता है वो कवक को जो है प्रकाश संश्लेषण करके भोजन प्रदान करता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। आगे चलते हैं, हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बहुत आसान से और सटीक परिभाषा दी गई है, इसको सभी लोग अपना नोट डाउन कर लेंगे। आगे देखते हैं, इसमें जो है कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई पड़ते हैं, ये बिंदु कोशिकांग हैं, इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। मतलब कि पत्तियों की कोशिकाओं को अगर काटा जाए और उसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाएगा तो हरे हरे रंग के कुछ बिंदु दिखाई पड़ेंगे। वास्तव में बिंदु जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, जो कि
पौधों द्वारा भोजन बनाने में की प्रक्रिया में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और पौधे इसी कारण क्लोरोफिल के कारण हरे भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं। आगे देखते हैं, पौधों के पत्तियों पर छोटे छोटे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं। जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे पत्तियों के नीचे की सतह पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको तो नेक्ड आई से नहीं, सूक्ष्मदर्शी से बहुत आसानी से दिखता है, जिसमें जो है छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ते हैं, जिसके द्वारा पानी का या खनिज पदार्थों का लॉस होता है। तो कहने का मतलब होता है कि रंध्र का जो कार्य होता है, गैसों का आदान प्रदान भी इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। कहने का मतलब जो रंध्र होते हैं वह जो पानी जड़ द्वारा खींचा जाता है उसका भी लॉस करते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, और जो गैस होती है, जैसे कि मान लीजिए पत्ती है, पत्ती में ये जो है मान लीजिए छिद्र है, और इसके द्वारा जो है जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर आती है, और इसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जो है अंदर जाती है। हम जानते हैं पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसी छिद्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। एक काम ये हो गया गैसों का आदान प्रदान हो गया। दूसरा काम ये होता है कि पौधों की पत्तियों की सतह के नीचे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम रंध्र कह रहे हैं, इसी रंध्र के माध्यम से जो पानी पर पौधे जड़ के द्वारा खींचते हैं, ये पानी या H2O जिसे कहते हैं, उसको ये बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो है एक काम ये भी करते हैं, वाष्पोत्सर्जन जिसे कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि पत्तियों की सतह से पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसमें वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जो पत्तियों के स्टोमेटा के द्वारा या रंध्र के द्वारा होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। कहने का मतलब जो पौधे होते हैं वो अपना जो जल होता है भूमि से जड़ के द्वारा पानी को जाइलम के माध्यम से खींचते हैं और उसको जो है ऊपर तक लेके जाते हैं, और उसी के साथ साथ कुछ खनिज पदार्थ होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम। ये सब क्या होते हैं, पौधों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक पोषक तत्व हैं, इसे हम खनिज कहते हैं। ये भी उसी जड़ के द्वारा पानी में घुले रहते हैं और साथ ही पौधे के द्वारा खींचे जाते हैं। आगे चलते हैं, एक लास्ट पॉइंट है जिसे हम यहाँ पे बताया गया है लास्ट पॉइंट में। यह लास्ट पॉइंट जो है, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। तो जो नाइट्रोजन होता है एक प्रकार का एक तत्व है, और ये पौधे द्वारा जो है जड़ के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से जड़ के द्वारा इसको पानी के साथ ही खींचा जाता है, और इसी के द्वारा पौधे अपना प्रोटीन बनाते हैं और अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा जो है जो समरी है NCERT के आधार पर जो अध्याय की समीक्षा की गई है और इसको हमने समझाने का प्रयास किया है। आज हमने पाठ 6 जैव प्रक्रम की अध्याय समीक्षा को समाप्त किया इस एक वीडियो के अंतर्गत, और उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो आपने बिना स्किप किए देखा होगा तो आपको पूरे टॉपिक समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।